गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम लोग पीछे वाली क्लास में देखे थे कि कोहल वर्ग के क्या देखे थे, उनका देखे थे हम लोग परिचय, और क्या देखे थे अर्थ। ठीक है, एक में देखे थे कि हाँ कोहल वर्ग की जो प्रक्रिया है वो है कैसे, और दूसरे में हम लोग देखे थे कि कोहल वर्ग का खुद का परिचय, इंट्रोडक्शन, कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका मृत्यु कहाँ हुआ, वो वर्ग कब किए। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे कोहल वर्ग के क्या है अवस्था। कोहल वर्ग में सिद्धांत जब विचार होता है तो एकाएक क्या होता है, वह विचार नहीं होता है। क्या होता है, एक स्टेज के अनुसार, तो एक क्रम के रूप में होता है। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट जैसे देखिए उन्हें कहना क्या है, स्टेज हम फिर आपको बताएंगे। अब जैसे कोहल वर्ग के सिद्धांत की अवस्था, अब देखिए उनका नैतिक सोच, नैतिक जो सोच होता है उसमें क्या होता है। फर्स्ट में तो उन्होंने कहा, ठीक है, कि विकास की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, कर्मिक होती है, कर्मिक रूप से आती है। लिख लीजिए आप, इसको नोट करते चलिए। कर्मिक रूप से होती है, जो विकास की प्रक्रिया होती है वो कर्मिक रूप से, मतलब जीरो से अंत तक, जीरो से लेकर क्या होता है अंत तक। ठीक है, विकास की प्रक्रिया जब मनुष्य में होती है या किसी भी जीव जंतु में होती है, किसी भी प्राणी में होती है, क्या होती है, एकाएक कभी नहीं होती है। वह प्रक्रिया क्या होती है, एक क्रम के अनुसार होती है, एक सिस्टम के अनुसार होती है। तो फर्स्ट में हम देखें कि कर्मिक रूप से होती है, एकाएक बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इसी में हम लिख सकते हैं कि अचानक, अचानक क्या होती है, नहीं होती है, अचानक ही पैदा नहीं होती है। ठीक है, अचानक ही पैदा नहीं होती, एकाएक प्रदर्शित नहीं होती है। अब यहाँ पे इसको बढ़ाने के लिए हम लिख सकते हैं कि एकाएक प्रदर्शित नहीं होती है। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जाती है। ठीक है, यहां पे हम लिखे रहे हैं क्या, बाल्यावस्था से बढ़कर किशोरावस्था की ओर क्या होती है, जाती है। ठीक है, इतना समझे आप लोग कि कोहल वर्ग के जो सिद्धांत हैं, नैतिक सोच है, मेरी कहने का मतलब कि मेरा जो सोच है वो कैसा सोच है, और जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो चलती कैसी हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देख ले कि कोहल वर्ग की जो नैतिक सिद्धांत है, नैतिक सोच है, तो कैसी कैसी है। तो फर्स्ट में उन्होंने क्या किया कि जो भी प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, सिस्टम के अनुसार, एक क्रम के अनुसार होती है। अचानक पैदा क्या होती है, कभी नहीं होती है। ठीक है, और वो भी क्या होती है, एक क्रम के अनुसार। वैसे कलम की जो बच्चा क्या होता है, जब गर्भावस्था से आता है तो क्या होता है, शैशवावस्था में आता है। उसके बाद क्या होता है, वो बचपना में जाता है, बाल्या में जाता है, पूर्व बाल्या में जाता है, किशोरा में जाता है, उत्तर किशोर, ऐसे ऐसे प्रक्रियाएं क्या होती है। इन्होंने विशेष फोकस भी किया, तो क्या किया इन्होंने, क्या कि बाल्यावस्था से किशोरा, माने चाइल्ड से लेकर एडोलेसेंस तक। ठीक है, कोहल वर्ग में चर्चा किया तो क्या किया, वो चाइल्ड से लेकर किशोर क्या किया, किशोर से किया। ठीक है, ये माने उनका प्रारंभिक सोच था। अभी देखिए जो उतना हमें बताएं कि उनका सोच क्या था, ये प्रारंभिक सोच था कि हम उनमें कैसी कैसे प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। ठीक है, अब इसी में देखिए आप मानते हैं कि उसी का सेकंड, अब नैतिक सिद्धांत। ठीक है, वो प्रथम रूप में सोचे थे तो उतने बात, अब सेकंड में देखिए कैसे कहते हैं। नैतिक सिद्धांत को अनेक रूपों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए हैं कि यहां पर हम देख रहे हैं कि ठीक है कि नैतिक सिद्धांत को अनेक रूप में बांटा गया है। ठीक है, नैतिक सिद्धांत को क्या किया गया, अनेक रूप में बांटा है। सभी सिद्धांत में अलग अलग होते हैं।
ठीक है। और बट यहां पे हम लिखते हैं लेकिन सभी सिद्धांत अलग अलग होते हैं। आप सभी को महसूस होगा, ठीक है, कि हमेशा सोच एक समान होती है? बिल्कुल नहीं होती है। जैसे जैसे मनुष्य के क्या होते हैं, आयु, एज, उम्र बढ़ते हैं, तो उनके बुद्धि, विवेक, संस्कार सभी में क्या होता है, चेंजिंग आता है। सभी चीज में क्या होता है, विकास होती है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, नैतिक सिद्धांत अनेक रूपों में बांटा गया, बट उसमें क्या होते हैं, सभी में जो प्रोग्रेस होती है, जो प्रक्रियाएं होती है, क्या होती है, अलग अलग होती हैं। तर्क शक्ति, नैतिक चिंतन समाज परिवार को देखकर मिलता है। अब देखिए, बालक में देखिए, यहां बालक में बहुत सारी क्या एक्टिविटी या चीज या सोच, बहुत सारी सोच लिखी ना, सोच देखकर सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज क्या होता है, एक दूसरे को देखकर क्या होता है, सीखने को मिलता है। तो फिर वह देखकर सीखता कहां पर? अब जैसे हम लिख रहे हैं परिवार, विद्यालय में शिक्षक, ठीक है। अब जैसे हम क्या देखें, विद्यालय, परिवार, समाज, ठीक है, ये सारी चीज हम क्या करते हैं, नैतिक सीखते हैं, देखकर सीखते हैं। अब चिंतन की बात हुई, चिंतन, अब एक दूसरे व्यक्ति या एक दूसरा बच्चा, बालक कैसे क्या करता है, वो अपने मोरल डेवलपमेंट को आगे तरफ, तो हम क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को हम देखते हैं, तब क्या करते हैं, हम उसको सीखते हैं। ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। उसके बाद हम एक अगले पॉइंट में हम चल रहे हैं। ठीक है। आप लोग देखिए, एक ही देखिए, सब पार्ट क्या है, सब इसी का है। अब मानते हैं कि प्रथम में वो सोचे नैतिक सिद्धांत, सेकंड में सोचे क्या, अब उसके बाद देखिए थर्ड में उन्होंने क्या सोचा, तीसरे में क्या सोचे, उन्हें सहयोग के द्वारा ही प्राप्त होती है, बढ़ावा देना, परामर्श देना, निर्देश देना। समय पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए थर्ड में क्या है, सहयोग के द्वारा ही प्राप्त होता है, बढ़ावा देना, परामर्श, निर्देश मन कर। अब उन्होंने कहा कि बालक जो होगा उनमें सोच क्या होगा, एकाएक नहीं होगा। ठीक है। उन्होंने क्या होगा, सहयोग की जरूरत है, सहयोग के द्वारा बालक को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब जैसे सहयोग में क्या क्या बढ़ावा दिया जा सकता है, तो सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए, मेरे पास निर्देशन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, परामर्श होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए। ठीक है। तो निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन आप सभी को समझते हैं, समझ में आया है? जो निर्देश क्या होता है, दबाव में जबरदस्ती दिया जाता है, उसको आपको मानना पड़ता है। परामर्श क्या होता है, परामर्श हम आपको बोले, आप उसे मानिए या ना मानिए, उससे हमें क्या है, कोई आपत्ति नहीं है। मार्गदर्शन क्या होता है, आप एक अच्छे व्यक्ति का रूप धारण करने के लिए क्या करते हैं, आप किसी जानकार तथ्य व्यक्ति के पास जाते हैं और वह आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है, आपको गाइड करता है। ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए, इसी में होनी चाहिए। इन्होंने अपने क्या के विचार को 6 अवस्थाओं में क्या किया, विभाजित किया। ठीक है। अब देखिए यहां पर कोहल वर्ग ने अपने जो उनका विचार था, उन्होंने 8 भागों, और किसी किसी बुक में दिया हो क्या, 6 भागों। इसमें विशेष फोकस कीजिएगा। तो 6 भाग है, यह ज्यादा बुक में है, और 8 भाग जो है क्या है, कम है, कम पुस्तक में छपा है। ठीक है। ये क्या है, ये 6 भाग है या
ज्यादा पुस्तक में छापा है, ने अपने अपने विचार को क्या किए, वो 6 भागों में क्या किए, 6 अवस्थाओं में उसको विभाजित किए। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें क्या होता है, अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है। कहने का तात्पर्य जो उनका जो विचार था वो मनुष्य के क्या है, एक अच्छे व्यक्ति का रूप धारण करने के लिए 6 स्टेजेस से 6 स्टेजेस से गुजर कर क्या होता है, वहां तक पहुंचना होता है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि अंतिम अवस्था तक क्या होता है वो पहुंच सकता है। लेकिन बट उसमें भी कोई कोई, अब 100 में तो हम 100 नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें से 1-2% ऐसे व्यक्ति हैं कि जो क्या होते हैं उस मंजिल तक क्या होते हैं वो पहुंच सकते हैं, वो जा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने विचार को 6 भागों में बांटे, 6 अवस्थाओं में, और सभी व्यक्ति उस अवस्था तक क्या होते हैं, नहीं पहुंचते। इसकी संख्या बहुत कम होती है अंतिम तक पहुंचने वाले। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अंतिम स्टेज पर, अब यहाँ पे हम आपको बता भी दे रहे हैं कि देखिए अंतिम स्टेज तक क्या होता है, पहुंचने की संख्या क्या होती है, कम होती है, बिल्कुल कम होती है। ठीक है, अंतिम स्टेज तक पहुंचने की संख्या क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। इसके चलते अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक आप देखें। अब चलिए एग्जाम्पल में उसको, जैसे देखिए, जैसे अब विद्यालय की बात हुई, कॉलेज की बात हुई, कॉलेज की बात हुई, विद्यालय की बात हुई, हम इसी पे चर्चा करें, इसलिए कि हम लोग स्कूल विद्यालय में क्या करते हैं, ज्यादा फोकस देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, विभिन्नता, विभिन्नता क्या होती है, अनेक देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसे इंडिविजुअल क्या होता है, अन इंडिविजुअल डिफरेंस अनेक देखने को मिलता है। समझ में आ रहा? ठीक है, अब जैसे मानते हैं कि जो बच्चा प्रतिदिन कॉलेज आता है, क्लास करता है, उसमें, और जो व्यक्ति कभी क्लास कर भी नहीं करता है, कभी इवन बाई चांस किसी दिन आ गया, तो दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। सबसे पहले तो जो क्या क्या प्रतिदिन आ रहा है, क्लास कर रहा है, उसको कोई क्या होगा, कोई क्वेश्चन समझने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। लेकिन जो बालक क्या है, प्रतिदिन क्लास नहीं आता है, उसको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। समय पर ध्यान दो, कितना समय हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उसको क्या होगा, थोड़ा सा कठिनाई होगी, थोड़ा सा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या इसमें, चौथा उनका सोच क्या था, थर्ड सोच हम लोग देखे थे। ठीक है, अब फोर्थ सोच में होता क्या है, अब जैसे देखिए आप लोग, अब उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ सोच में कैसे सोच किया है उनका। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कहना है कि विकास के लिए तर्क विश्लेषण की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखिए बालक में विकास, जब विकास के लिए तर्क वितर्क की जरूरत क्या होती है। ठीक है, बालक के विकास के लिए क्या होते हैं, तर्क वितर्क की जरूरत है। और इनका ये जो क्या था, अब इन स्टेज अवस्था पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। अब जो इनकी सोच पे हम देखते हैं कि बालक का जो विकास होता है, हम बैठे रहते हैं तो हम देखते हैं कि अरे कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, उसी के अनुसार क्या क्या तर्क और विश्लेषण की जरूरत होती है। और इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ उनके अंदर जो कमी होती है उसे दूर करने का प्रयास भी किया जाए, उसे दूर करने के लिए क्या किया जाए, प्रयास भी किया जाए। साथ साथ उनके अंदर जो हिजिटेशन है, बालक जो होता है उनके पास जो हिजिटेशन है, जो भय है, उससे भी हमें क्या करना चाहिए, समाप्त करनी चाहिए। जब तक उनके अंदर जो भय है वो समाप्त नहीं होगा, तब तक उनका क्या होगा, उनका मोरल या फिजिकली मेंटली क्या होगा, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है,
इसके साथ साथ पुरस्कार प्रलोभन जैसे व्यवहार किया जाए। अगर बालक अच्छा कर ले रहा है तो उसके बदले में उसको क्या किया, प्रशंसा किया जाए, पुरस्कार दिया जाए, प्रलोभन किया जाए। ठीक है, तो अब हम अंतिम और नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देख रहे हैं कि आत्म केंद्रित नियंत्रण। जब बालक होता है तो उन्हें क्या होनी चाहिए, आत्म केंद्रित नियंत्रण होना चाहिए। जब तक बच्चा के पास आत्म क्षमता नहीं होगा तब तक क्या करेगा, वो विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कि अपने पसंद के अनुसार जो बच्चा करना चाहता है उसके मानसिकता के अनुसार हमें क्या करना, उसी मोटिवेट करें, उसे करने के लिए हमें क्या करें, प्रेरित करें। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जिससे उसे लाभ मिलता है, आपको देखिए मेरी कहने का था, आप ही बोलते हैं, आपको जिससे लाभ मिलेगा उसे आप कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चोरी कर रहे हैं, चोरी करने से आपको बेनिफिट है तो आप क्या कीजिएगा, चोरी कीजिएगा। लेकिन उस समय तो बच्चा क्या होता है, अक्सर असमझदार होता है और वो अपनी आवश्यकता के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बच्चा को क्या करना चाहिए, जिससे लाभ मिलता है आप उसे क्या कर रहे हैं, उसे वह पसंद करता है। जिससे लाभ नहीं मिलता उसे क्या करता है, वो नहीं पसंद करता है। ठीक है, अच्छा समझते हैं जिसे कुछ वो करता है, उसी को अच्छा, जिसे अच्छा वो समझता है खुद क्या करता है, उसी को वह करता है। जिसे अच्छा समझता नहीं उसे क्या करता है, वह नहीं करता। हानि पहुंचता है उसे क्या करता है, वो खराब समझता है। जिसे उसे लाभ मिलता है उसको क्या करता है, वो करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। लेकिन जिसे लाभ नहीं मिलता वो क्या करता है, वो करने के लिए बिल्कुल असमर्थ रहता है, उसे करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, अब अंतिम स्टेज में थी, अंतिम उनका सोच था, अंतिम में देखिए, अंतिम में समाप्त हो रहा है यहाँ पे। अरे कहने का विवेक का सिद्धांत। अब विवेक, सभी व्यक्ति का बुद्धि विवेक तो ऑलरेडी हो जाता, जो अंतिम स्टेज तक व्यक्ति पहुंचते हैं, ठीक है, तो वहां तक उनकी क्या है, उनकी मानसिकता में परिपक्वता आ जाती है। जो प्रोग्रेस होता है वो क्या, जो डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, और उस स्टेज में होता क्या है कि वो अंतिम सिद्धांत का अंतिम सोच होता है। आत्मविश्वास उनमें क्या होते हैं, भर जाती है। जो व्यक्ति होता है उनमें जो क्या होती है, आत्म संतुष्टि होती है, आत्मविश्वास होती है, आत्म भावना होती है, सारी क्या होती है, भर। उससे व्यक्ति क्या होता है, वह संतुष्ट रहता है। अच्छा बुरा उचित अनुचित क्या होता है, समझने लगता है। व्यक्ति क्या होता है, अंतिम स्टेज तो वो अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार क्या करता है, उसे वो समझने लगता है, अपने सोच के अनुसार किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। अंतिम में अच्छा बुरा समझने के साथ साथ वो अपने सोच मानसिकता के अनुसार किसी कार्य को क्या करता है, वो करने के लिए प्रेरित करता है। समाज में उनके क्या होते हैं, मेल जोल अच्छा हो जाती है, रिलेशन क्या होते हैं, अच्छा हो जाती है। नियम को क्या समझता है, नियम वैधता को वो अच्छा से समझने लगता है। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ आज का हम लोग का वीडियो जो होगा क्या होगा, समाप्त होगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, धन्यवाद। मैं MD अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, आप लोग वीडियो को अपने सिलेबस को पूरा करने के प्रति जागरूक होकर इसे देखिए और एक दूसरे के साथ इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद।